जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका वन लाइनर स्टैटिक जीके का क्लास 3 चलेगा। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पे नए आए हैं, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपके 2 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं और दोनों क्लास के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिसने नहीं देखा है जाकर देख लीजिए। तो आज आपका 46 से चलेगा। तो 46 नंबर प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है अंबिकाचरण मजूमदार ने। याद रखना है, अंबिकाचरण मजूमदार ने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। याद रखना है। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल एक हो गए थे? तो याद रखना है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। याद रखना है। और अलग कब हुए थे? तो यानी कि गरम दल एवं नरम दल के बीच विभाजन कब हुआ था? तो 1907 के जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसी में ये दोनों दल अलग हो गए थे। याद रखना है। और एक हुए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है मोरारजी देसाई। याद रखना है, मोरारजी देसाई के द्वारा सर्वाधिक बजट प्रस्तुत किए गए थे। अगर आपसे पूछे कि पहली बार बजट किसने पेश किया था, तो सनमुखम शेट्टी। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एलपीजी में गंध किसके कारण होती है? इसका सही जवाब है मरकैप्टन के कारण। याद रखना है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी का फुल फॉर्म। अगर आपसे पूछे कि सीएनजी में कौन सा गैस होता है, तो मीथेन गैस होता है। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल के साथ। याद रखना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और यह भी याद रखना है, भारत के त्रिपुरा राज्य एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरे हैं। आपसे पूछ सकता है कि भारत के कौन ऐसे राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरे हैं, तो आपको राइट आंसर करना है त्रिपुरा। याद रखना है। भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लगती है। यह भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सिर्फ महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएगा। ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुआ था। इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका सही जवाब है फिलीपींस मनीला। याद रखना है। और एशियाई विकास बैंक की स्थापना की बात करें तो 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है लुई पास्चर ने। याद रखना है, रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। और ये रेबीज किससे होता है? तो कुत्ते के काटने से बीमारी होता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है चंद्रमौली। अगर आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना का थीम क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य ये थीम था। याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, प्लीज सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम क्या है? इसका सही जवाब है किसान घाट। याद रखना है, किसान घाट चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, माजुली द्वीप ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, असम राज्य में। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या किस सूची का विषय है? याद रखिएगा, जनसंख्या जो है ये संवर्ती सूची का विषय है। अगर पूछे कि जनगणना किस सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय है। दोनों का याद रखना है। जनसंख्या की बात करें तो संवर्ती सूची हो जाएगा और जनगणना की बात करें तो संघ सूची हो जाएगा। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है? इसका सही जवाब है लैक्टोबैसिलस जीवाणु का। अगर पूछे कि दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो लैक्टोमीटर। याद रखना है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही जवाब है एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड से थी। याद रखना है, इन्होंने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन भी शुरू किया था। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम क्या है? इसका सही जवाब है अभय घाट। याद रखना है, अभय घाट मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही जवाब है गरीबी क्षेत्र से। याद रखना है, गरीबी क्षेत्र से संबंधित है सुरेश तेंदुलकर समिति। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि रंगराजन समिति, लकड़वाला समिति, ये सभी समिति गरीबी क्षेत्र से संबंधित है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जनरेटर का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब है माइकल फैराडे ने। याद रखना है, माइकल फैराडे ने जनरेटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब है स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एम्पियर किसका मात्रक है? इसका सही जवाब है विद्युत धारा का। अगर पूछे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है तो ओम होता है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका सही जवाब है हैरड डोमर मॉडल। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पहली पंचवर्षीय योजना हैरड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, याद रखना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जो कि 1956 से 1961 तक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया था? इसका सही जवाब है जर्मनी देश के सहयोग से लगाया गया था। अगर पूछे कि राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में है तो उड़ीसा राज्य में है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है फॉरमैन ने। याद रखना है, भारत में ओजोन छिद्र की खोज फॉरमैन ने की थी अंटार्कटिका के ऊपर, याद रखना है। वही पूछे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस सेशन में क्वेश्चंस की संख्या को और बढ़ाया जाए तो आप लोगों से जितना हो सके इस सेशन को पूरा शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप सभी में पूरा शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? उसी से रिलेटेड है, देखिएगा समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत, याद रखना है। ओजोन का सूत्र होता है O3, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, रिकेट्स का रोग का संबंध किस विटामिन से है? इसका सही जवाब है विटामिन डी। याद रखना है, विटामिन डी किससे संबंधित है? रिकेट्स रोग से, याद रखना है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी? इसका सही जवाब है 52वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 ईस्वी में हुई थी। उसी में 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोनाल्ड रॉस ने किस रोग के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? इसका सही जवाब है मलेरिया, याद रखना है। और पूछे कि मलेरिया किससे होता है तो ये प्रोटोजोआ से होता है। कौन से प्रोटोजोआ से? तो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है, उसी से मलेरिया होता है, याद रखना है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा।